नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th अध्याय 2 चैनल का नाम है एसपीएस इजी मैथ्स पर चर्चा करेंगे। अध्याय 2 बहुपद कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे एवं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम प्रश्नों को हल करने के पहले घातांक के नियम को समझें। तो घातांक का प्रथम नियम है x पावर n गुना x पावर n बराबरी से x पे पावर हो जाएगी m प्लस n की। चूंकि यहाँ पर गुना की क्रिया हो रही है, आधार समान है, तो हम आधार को ज्यों का त्यों लिख देंगे और घातों को हम आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमें मिलेगा x पावर m गुना x पावर n बराबरी से x पावर m प्लस n। यदि हम यहाँ पर x पावर m का अर्थ समझें तो इसका अर्थ होगा कि हम x से x का गुना m बार कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हम देखें x पावर n को तो x का गुना हम x से n बार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम देखें कि हम x से x का गुना कितनी बार कर रहे हैं, तो x से x का गुना हो रहा है m प्लस n बार। आइए उसको उदाहरण की मदद से समझें। तो उदाहरण है हमारे पास 5 पर 6 की घात गुना 5 पर 2 की घात बराबरी से 5 पर घातांक के नियम से घात हो जाएगी यहाँ पर 6 प्लस 2 की, और 6 प्लस 2 को हम यहाँ लिखेंगे 5 पर 8 की घात। आइए इसको हम समझें। 5 पर 6 की घात अर्थात 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इस प्रकार से हमें ये एक समूह मिल गया। 5 से 5 का गुना कितनी बार किया है हमने? 6 बार। उसी प्रकार से हम 5 पर 2 की घात को हम देखेंगे तो यहाँ गुना मिलेगा 5 गुना 5, यानी 2 बार हम गुना करेंगे और ये हमें दूसरा समूह मिल जाएगा। यदि हम इन दोनों समूहों को मिला दें तो हम देखेंगे कि हम 5 से 5 का गुना कितनी बार कर रहे हैं। तो 5 से 5 का गुना हो रहा है अब 8 बार। 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसलिए हमने लिख दिया 5 पर 8 की घात। किंतु हम हर बार जो है इस प्रकार से विस्तार करके प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें नियम को याद रखना जरूरी है। तो 5 से 5 का गुना चूंकि यहाँ पर 8 बार हो रहा है, इसलिए इसको हम संकेत के रूप में लिखेंगे। घातांक के नियम से इसको हम लिखेंगे 5 पर 8 की घात। आइए अब हम दूसरे नियम को समझें। दूसरा नियम भाग के लिए है x पावर m बटे में x पावर n बराबरी से x पावर हो जाएगी m माइनस n। यहाँ पर भी आधार समान है, आधार को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ऊपर की घात में से हम नीचे की घात को घटा देते हैं। उदाहरण हम लेके चल रहे हैं 5 पर 6 की घात बटे में 5 पर 2 की घात। 5 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और 6 में से हम 2 को घटा देंगे, अर्थात 5 पर घात हो जाएगी 6 माइनस 2 की बराबरी से 5 पर 4 की घात। आइए इसका भी विस्तार करके देखें। तो 5 पर 6 की घात का अर्थ हुआ कि 5 से 5 का गुणा हम 6 बार करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। 5 पर 2 की घात का अर्थ हुआ कि 5 से 5 का गुणा हम 2 बार करेंगे, तो ये मिला हमें 5 गुना 5। अब यदि हम यहाँ पर अंश और हर में देखें तो 5 गुना 5 से ये 5 गुना 5 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने पर हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास बचेगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 को हम क्या लिख सकते हैं? बराबरी से 5 पर 4 की घात। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर घातांक के दोनों नियमों को समझ लिया। जब आप विभाजन एल्गोरिथम या जिसको हम कलन विधि कहते हैं उसकी मदद से आप जब भाग की क्रिया करोगे, भाज्य आपके पास दिया हुआ रहेगा, भाजक आपके पास दिया हुआ रहेगा। जब आप भाज्य में भाजक का भाग देंगे तो आपको इन नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। इन नियमों को याद करने के बाद ही हम प्रश्नों को हल अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप इन दोनों नियमों को बार बार वीडियो को देख करके समझ जाइए और फिर अपने प्रश्नों की शुरुआत कीजिए। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 का हल समझने का प्रयास करें। प्रश्न है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए।
प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है पी ऑफ एक्स बराबरी से एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। दूसरा बहुपद है जी एक्स बराबरी से एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये पहला बहुपद भाज्य कहलाएगा, दूसरा बहुपद भाजक कहलाएगा। हमें इस पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। आइए अब हम इस पहले बहुपद में दूसरे बहुपद के भाग देने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। आइए अब हम भाग देने की प्रक्रिया को समझें। तो हम सबसे पहले नोट करेंगे x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। ये हमारा भाजक है x स्क्वायर माइनस 2। हमें x पावर 3 में x स्क्वायर का भाग देना है, अर्थात इस बहुपद में बड़ी घात वाला पद x पावर 3 है और यहाँ पर बड़ी घात वाला पद x पावर 2 है। तो x पावर 3 में x पावर 2 की भाग देने की प्रक्रिया को समझें। तो x पावर 3 बटे में एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भाग की क्रिया हो रही है इसलिए हम आधार को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ऊपर की घात में से हम नीचे की घात को घटा देंगे, तो 3 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। 1 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, अतः हमें यहाँ पर मिल गया भागफल का प्रथम पद x। तो इस भागफल के प्रथम पद x को उसके स्थान पर पहुंचा दें और अब इस भागफल के प्रथम पद का गुना हम करेंगे भाजक से, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो आइए हम इस गुना को भी समझें। x में गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। जब x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर का तो हमें मिलेगा x पावर 3, क्योंकि यहाँ पर गुना की क्रिया हो रही है, आधार समान है इसलिए आधार को ज्यों का त्यों लिख देंगे और घातों को आपस में जोड़ देंगे। 2 की घात है, यहाँ पर 1 की घात है, तो घात हो जाएगी 3 की। x का गुना करेंगे माइनस 2 से तो हमें मिलेगा माइनस 2x। आइए इन दोनों पदों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो ये दोनों पद अपनी जगह पर पहुंच गए, क्योंकि हमें घटाने की प्रक्रिया करनी है इसलिए हमें चिन्ह बदलना है। प्लस है तो माइनस, माइनस साइन है यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्लस। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब निरस्त हो जाएगा, माइनस 3x वर्ग को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। प्लस 5x प्लस 2x के स्थान पर हम लिखेंगे प्लस 7x और माइनस 3 को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब माइनस 3x वर्ग में भाग जाएगा x वर्ग का। तो आइए इस भाग की प्रक्रिया को समझें। तो माइनस 3x वर्ग बटे हुए x वर्ग बराबरी से माइनस साइन ज्यों का त्यों रहेगा, 3 को भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और x पर घात हो जाएगी 2 माइनस 2 की। तो हमें मिलेगा माइनस 3x पावर 0। किसी भी संख्या पर 0 की घात होती है तो उसका मान 1 होता है, अर्थात हमें भागफल का द्वितीय पद मिल गया माइनस 3। इस प्रकार की स्टेप आपके पास आती है तो आप प्रश्न को सीधे भी माइनस 3 आप लिख सकते हैं। एक्स वर्ग से आप एक्स वर्ग को निरस्त कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि एक्स वर्ग में एक्स वर्ग का भाग एक बार जाएगा। माइनस 3 से हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 3। इस प्रकार से हमें ये मिल गया यहाँ पर भागफल का द्वितीय पद। वैसे भी हमारी ये जो प्रक्रिया है ये रफ वर्क है, आपको भी जब अपने प्रश्नों को हल करें तो ये सब आप काम रफ में करके देखें। तो माइनस 3 भागफल का द्वितीय पद है, उसको हमने स्थान पे पहुंचा दिया। अब माइनस 3 का हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो माइनस 3 का गुना होगा एक्स स्क्वायर से, हमें मिलेगा माइनस 3x वर्ग। माइनस 3 का गुना करेंगे माइनस 2 से, हमें मिलेगा प्लस 6। आइए हम इनको अपने स्थान पर पहुंचा दें। तो माइनस 3x वर्ग माइनस 3x वर्ग के नीचे पहुंच गया, प्लस 6 जो है वो माइनस 3 के नीचे पहुंच गया। अब हम यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं इसलिए हमें चिन्ह बदलना है। तो माइनस साइन था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस 3x वर्ग प्लस 3x वर्ग से निरस्त हो जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 7x। माइनस 3 और माइनस 6 को हम बहुत ध्यान से देखें, दोनों के पास जो है वो समान चिन्ह है इसलिए दोनों जुड़ेंगे और किसी भी एक संख्या का चिन्ह लग जाएगा। ये मिला हमें यहाँ पर माइनस 9। अब यहाँ पर हम बहुत ध्यान देने योग्य ये बात है कि क्या हमें आगे भी भाग देने की प्रक्रिया को बढ़ाना है, तो इस बात को आप यहाँ पर समझ लीजिए। मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया है, इसको आपको लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है, किंतु आपको हर प्रश्न में इस बात को ध्यान देना है कि अब शेष बचे, शेष कौन बचा है हमारे पास 7x माइनस 9, यानी इस बहुपद की जो घात है वो 1 है और भाजक जो बहुपद है हमारे पास में उसकी घात 2 है।
अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब शेष बचे 7x माइनस 9 की घात भाजक अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2 की घात से कम है, क्योंकि इसकी घात यहाँ पर 1 है, इसकी घात यहाँ पर 2 है। इसलिए हमने लिखा है कि अब शेष बचे 7x माइनस 9 की घात भाजक एक्स स्क्वायर माइनस 2 की घात से कम है। इसलिए हम भाग देने की क्रिया को और आगे नहीं बढ़ा सकेंगे और आगे नहीं कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर अब उत्तर लिखने की स्थिति में हैं कि x माइनस 3 जो है वो भागफल कहलाएगा, 7x माइनस 9 जो है वो शेषफल कहलाएगा। हमारे पास भाज्य दिया हुआ था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, भाजक दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 2। भाज्य और भाजक की मदद से हमने विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि का उपयोग करते हुए भागफल और हमने शेषफल ज्ञात कर लिया। तो भागफल हमें मिल गया यहाँ पर x माइनस 3 और शेषफल हमें मिल गया 7x माइनस 9। तो अब हम यहाँ पर अपने प्रश्न का उत्तर लिखने की स्थिति में हैं। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तब भागफल हमें मिला x माइनस 3 और शेषफल हमें मिला 7x माइनस 9। ये इस प्रकार से प्रश्न का संपूर्ण हल हो गया। ये जो नोट लगाया है मैंने, ये प्रत्येक प्रश्न में ये नोट नहीं लगा हुआ मिलेगा आपको। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हम भाग देने की प्रक्रिया करते हैं तो भाग देने की प्रक्रिया को हमें तब रोक देना चाहिए जब शेषफल की जो घात है वो यदि भाजक की घात से कम है, तो ऐसी स्थिति में भाग देने की प्रक्रिया को हमें यहीं पर रोकना होता है। तो इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे और इस वीडियो को बार बार आप देखिए और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। मेरा निवेदन कि सबसे पहले तो आप स्वयं प्रश्न को हल करने का प्रयास करें और देखें कि आप कहाँ पर रुक रहे हैं। जहाँ पर आप रुक रहे हैं तो उस समय आप वीडियो का सहारा लीजिए और प्रश्न को वहाँ पर आप आगे बढ़ाइए, या फिर पूरे प्रश्न को एक बार वीडियो से आप देख लीजिए, फिर प्रश्न को आप नोट करिए अपने कॉपी में और उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। देखिए, यदि आप बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। यही मेरी आशा है आप लोगों के सबके साथ में। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे प्रश्न का हल करें। पी ऑफ एक्स बराबरी से एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। हमें यहाँ पर इस प्रश्न में ध्यान रखना है कि भाज्य जो है वो तो x की घातों के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, किंतु भाजक x की घातों के घटते हुए क्रम में नहीं लिखा है। इसलिए हमें यहाँ पर पदों को अरेंज करना पड़ेगा, पुनर्व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के बाद आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस 1 जो है वो पहुंच जाएगा तीसरे नंबर पे, यानी तीसरे पद के स्थान पर पहुंच जाएगा। तो आइए हम भाग देने की प्रक्रिया के लिए भाज्य को नोट करें। तो भाज्य को हमने नोट किया x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का। देखिए यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस एक्स तीसरे नंबर पर था, तीसरा पद था तो उसको हमने दूसरा पद लिख दिया, और प्लस 1 दूसरा पद था तो हमने उसको यहाँ पर तीसरा पद लिख दिया। इस प्रकार से हमने पदों को यहाँ पर पुनर्व्यवस्थित कर लिया है। ऐसा करने से अब हमारा भाजक भी जो है वो एक्स की घातों के घटते हुए क्रम में लिखा गया है। आइए अब हम भाग देने के लिए प्रक्रिया को शुरू करें। तो x पावर 4 में हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर का। तो आइए भाग देने की प्रक्रिया को समझें। x पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर बराबरी से x पावर हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि x पावर 4 में एक्स स्क्वायर यदि हम भाग देते हैं तो भाग गया एक्स स्क्वायर बार एक्स स्क्वायर को हम अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा देंगे। अब इस भागफल के प्रथम पद का गुणा हम भाजक के साथ करेंगे। आइए इस गुणा को देख लें। तो एक्स स्क्वायर का गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में। जब हम एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स पावर 4। एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो मिलेगा माइनस एक्स पावर 3, और जब एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस एक्स वर्ग। आइए अब हम एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। क्योंकि हमें यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया करनी है, अतः चिन्ह हमें बदलना है। तो यहाँ प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा।
एक्स पावर 4 से माइनस एक्स पावर 4 निरस्त हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब को हम यहाँ पर ज्यों का त्यों नोट कर देंगे। माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पास समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर हमें जोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे हम इसे माइनस 4x वर्ग धन 4x को हम ज्यों का त्यों नीचे लिख देंगे, धन 5 को भी हम ज्यों का त्यों नीचे लिख देंगे। अब भाग देने की बारी आएगी कि हमें x पावर 3 में भाग देना है एक्स स्क्वायर का। तो आइए हम भाग देने की प्रक्रिया को समझें। x पावर 3 बटे में एक्स स्क्वायर बराबरी से x पावर 3 माइनस 2, तो भाग गया यहाँ पर ये x बार। साइन के साथ हमें लिखना है क्योंकि यहाँ पर पद को हम केवल x नहीं लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। साइन हमारे पास में यहाँ पर प्लस, तो प्लस x को हम भागफल का द्वितीय पद कहेंगे। द्वितीय पद अपने स्थान पर पहुंच गया। अब इस द्वितीय पद का गुना होगा भाजक से, तो x का गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ। आइए इस गुना को समझें। तो x का गुना हम करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ। x का गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x पावर 3 मिलेगी। x का गुना माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। x का गुना 1 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस x। आइए इन तीनों पदों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। चूंकि हमें यहाँ पर भी घटाने की प्रक्रिया करनी है, अतः हमें यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा। प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब निरस्त हो जाएंगे। माइनस 4x वर्ग प्लस एक्स वर्ग के पास में असमान चिन्ह है। घटाने की प्रक्रिया करेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस 3x का वर्ग धन 4x माइनस x, ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5 को हम ज्यों का त्यों नीचे लिख देंगे। माइनस 3x वर्ग में अब भाग हम देंगे x वर्ग का। तो आइए इस भाग देने की प्रक्रिया को समझें। माइनस 3x वर्ग बटे में x वर्ग, माइनस 3 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। x वर्ग में x वर्ग का हमें भाग देना है, तो यहाँ पर x पावर हो जाएगा 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 3x पावर 0। किसी भी संख्या पर 0 की घात होती है तो मान उसका 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे केवल माइनस 3। तो ये इस प्रकार से हमें मिल गया भागफल का तृतीय पद। तो भागफल का तृतीय पद अपने स्थान पर पहुंचेगा। इस भागफल के तृतीय पद का गुना हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, अर्थात भाजक के साथ। तो आइए गुना को समझें। तो माइनस 3 का गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, हमें गुना मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 3 का गुना माइनस एक्स से करेंगे तो मिलेगा हमें प्लस 3x, और माइनस 3 का गुना हम करेंगे प्लस 1 से तो हमें मिलेगा माइनस 3। आइए इन तीनों पदों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो माइनस 3x वर्ग, ये हो जाएगा प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस 3। घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। बार बार मैं बता रहा हूं कि जब भी हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे तो हमें चिन्ह को बदलने का ध्यान रखना है। तो माइनस को हम प्लस करेंगे, प्लस को माइनस करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि माइनस 3x वर्ग प्लस 3x वर्ग से निरस्त हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x से निरस्त हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 8। इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमने भाज्य और भाजक की मदद से भागफल और शेषफल ज्ञात कर लिया। भागफल हमें मिला x का वर्ग धन x माइनस 3, और शेषफल मिल गया हमें 8। आइए अब हम अपने प्रश्न का कंप्लीट उत्तर लिख दें। अतः भागफल बराबरी से x का वर्ग धन x माइनस 3 व शेषफल 8 है। ये इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे प्रश्न का हमने संपूर्ण हल कर लिया। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरे का हल। तीसरे में पहला बहुपद है px और x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। दूसरा बहुपद है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम देखें कि पहला बहुपद जो है वो x की घातों के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, किंतु दूसरा बहुपद जो है वो x की घातों के घटते हुए क्रम में नहीं लिखा हुआ है। अतः इसे हम x की घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे, उसके बाद ही भाग की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले नोट करेंगे px को। तो x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में हम भाग दे रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का,
मैंने जैसे भी आपको बताया कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको व्यवस्थित करके यहाँ लिखना है, तो माइनस एक्स वर्ग पहले लिखाएगा, बाद में लिखाएगा +2। अब बारी आएगी भाग देने की, तो x पावर 4 में हम भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर का। आइए भाग देने की प्रक्रिया को समझें। x पावर 4 बटे में माइनस एक्स वर्ग। ध्यान से देखिए, यहाँ पर चिन्ह माइनस आ गया है, इसलिए माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा। असमान चिन्ह होने पर आपको यहाँ माइनस साइन लगाना है। x पर पावर हो जाएगी 4 माइनस 2 की, और अब हमें यहाँ मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर ये भागफल का प्रथम पद है, तो ये प्रथम पद अपने स्थान पर पहुंचेगा। अब गुना करने की बारी आएगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे हम भाजक से, अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। आइए इस गुना को समझें, तो माइनस एक्स वर्ग का गुना हो रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। जब हम माइनस एक्स स्क्वायर का गुना माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और x पे पावर हो जाएगी यहाँ पर 4 की। घातांक के प्रथम नियम से हो जाएगा, ये घाते समान है यहाँ पर, सॉरी, आधार को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे और घातों को हम आपस में जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा ये x पावर 4। जब हम माइनस एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे 2 से, तो हमें मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर। आइए हम x पावर 4 और माइनस 2x वर्ग को उनके स्थान पर पहुंचा दें, तो x पावर 4 पहुंच गया x पावर 4 के नीचे, माइनस 2x वर्ग अपने स्थान पर पहुंच गया। इसका यहाँ पर कोई पद नहीं था, इसमें कोई भी 2 की घात वाला पद नहीं था। चूंकि हम यहाँ पर घटाने की क्रिया कर रहे हैं, तो हमें चिन्ह बदलने का विशेष ध्यान रखना है। प्लस साइन था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। आइए अब हम घटाने की क्रिया करते हैं, तो एक्स पावर 4 और माइनस एक्स पावर 4 निरस्त हो जाएगा, प्लस 2x वर्ग ज्यों का त्यों लिखाएगा, माइनस 5x को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस 6 को भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब बारी आएगी कि 2x स्क्वायर में हमें माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देना है, तो 2x स्क्वायर में जब हम माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, तो असमान चिन्ह है अंश और हर के पास, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा, 2 ज्यों का त्यों लिखाएगा। x पे घात पहुंचेगी 2 माइनस 2 की, अर्थात x पे घात हो जाएगी 0 की। किसी भी संख्या पर 0 की घात है तो मान उसका 1 होता है, तो इसलिए हमें यहाँ मिल जाएगा -2। -2 भागफल का द्वितीय पद है, तो ये द्वितीय पद के स्थान पर पहुंचेगा। अब -2 का गुना होगा भाजक से, अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। आइए इस गुना को भी हम देख लें, तो -2 का गुना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। जब -2 का गुना माइनस एक्स स्क्वायर से होगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 2x का वर्ग। -2 का गुना जब हम +2 से करेंगे, तो हमें मिलेगा -4। गुना करते समय चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। माइनस साइन से जब माइनस साइन का गुना होता है तो हमें प्लस मिलेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारा ज्यों का त्यों लिखाएगा। -2 का गुना जब हमने +2 से किया, तो यहाँ पर असमान चिन्ह है, इसलिए हमें माइनस साइन लिखना है, और 2 दूनी 4। आइए हम 2x स्क्वायर -4 को अपने स्थान पर पहुंचा दें, तो 2x स्क्वायर -4। घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसलिए चिन्ह बदलने का विशेष ध्यान रखना है। प्लस है तो माइनस, माइनस साइन है तो नीचे हो जाएगा प्लस साइन। 2x वर्ग माइनस 2x वर्ग से निरस्त हो जाएगा, -5x को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे यहाँ ला करके। +6 +4 दोनों के पास समान चिन्ह है, इसलिए दोनों जुड़ेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा 10, तो यहाँ लिखेंगे हम +10। ये इस प्रकार से हमने भाज्य और भाजक की मदद से भागफल और शेषफल ज्ञात कर लिया। भागफल हमें मिला है -x स्क्वायर -2, और शेषफल मिला हमें -5x + 10। आइए अब हम अपने प्रश्न का जवाब लिख दें अंत में। अतः भागफल बराबरी से -x स्क्वायर -2 व शेषफल हमें मिल गया -5x + 10। तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 के तीनों प्रश्न का हल कर लिया। सबसे पहले हमने पहले प्रश्न का हल किया, उसके बाद हमने दूसरे प्रश्न का हल किया। अब आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 के पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है।
प्रश्न क्रमांक 1 में टी स्क्वायर माइनस 3 प्रथम बहुपद है, द्वितीय बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। हमें इस द्वितीय बहुपद में प्रथम बहुपद का भाग देना है। यदि हमें शेषफल का मान 0 मिल जाता है तो हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए हम इस भाग की प्रक्रिया को करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे भाज्य को, तो 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 में हम भाग दे रहे हैं t स्क्वायर माइनस 3 का। तो 2t⁴ में t स्क्वायर का भाग देने के लिए, या मैं आपको बता दूं कि 2t⁴ इस बहुपद का बड़ी घात वाला पद है, t स्क्वायर माइनस 3 में t स्क्वायर इस बहुपद की बड़ी घात वाला पद है। तो बड़ी घात वाले बहुपद में बड़ी घात वाले पद में बड़ी घात वाले पद का हम भाग देंगे, अर्थात 2t⁴ में t स्क्वायर का हम भाग देंगे। 2 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर भाग की क्रिया हो रही है तो हमने आधार को ज्यों का त्यों लिख दिया। ऊपर की घात में से हम नीचे की घात को घटा देंगे, तो 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 2। इस प्रकार से हमें भागफल का प्रथम पद मिल गया 2t स्क्वायर। इस 2t स्क्वायर को हम पहुंचा देंगे उसके स्थान पर, यानी भागफल के प्रथम पद के स्थान पर पहुंचा देंगे। अब हम 2t स्क्वायर का गुणा करेंगे t स्क्वायर माइनस 3 से, अर्थात भागफल के प्रथम पद का गुणा होगा भाजक से। आइए इस गुणा की प्रक्रिया को समझें। 2t स्क्वायर में t स्क्वायर का गुणा करेंगे, तो चूंकि यहाँ गुणा की क्रिया हो रही है तो हमें यहाँ पर घातों को जोड़ करके लिखना है। तो 2 एकम 2 ज्यों का त्यों रहेगा। t⁴ में जब t⁴ का गुणा होगा तो यह हो जाएगी t⁴। 2t स्क्वायर का गुणा करेंगे माइनस 3 से, तो माइनस 6t स्क्वायर। ये गुणनफल के दोनों पदों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा देंगे। तो ये इस प्रकार से ये दोनों पद अपने स्थान पर पहुंच गए। चूंकि हम यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं इसलिए हमें चिन्ह बदलना है। तो यहाँ प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। 2t⁴ से माइनस 2t⁴ कैंसिल हो जाएगा। 3t⁴ को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर के पास असमान चिन्ह है, इसलिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा प्लस 4t स्क्वायर। माइनस 9t को हम ज्यों का त्यों यहाँ उतार देंगे, माइनस 12 को भी हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब बारी आएगी कि 3t⁴ में हम भाग देंगे t स्क्वायर का। तो भाग की इस प्रक्रिया को समझें। 3t⁴ में t स्क्वायर का भाग देंगे, तो यहाँ 3 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ऊपर की घात में से हम नीचे की घात को घटा देंगे, तो हमें मिलेगा 3t⁴ पावर 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें भागफल का द्वितीय पद मिल गया 3t। इस भागफल के द्वितीय पद को हम उसके स्थान पर पहुंचा दें, तो ये पहुंच गया प्लस 3t। अब इस भागफल के द्वितीय पद का गुना भाजक से होगा, अर्थात t स्क्वायर माइनस 3 से करेंगे। तो आइए इस गुना की प्रक्रिया को समझें। 3t में हम गुना कर रहे हैं t स्क्वायर माइनस 3 का, तो गुना हमें मिलेगा यहाँ पर 3t का जब गुना करेंगे t स्क्वायर से तो मिलेगा 3t⁴ माइनस 3t का जब गुना माइनस 3 से करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस 9t। इन दोनों पदों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें, तो ये 3t⁴ को हमने पहुंचा दिया। अब हमने पहुंचा दिया माइनस 9t को। घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, चिन्ह को हम बदलेंगे। प्लस साइन था तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन था तो प्लस हो जाएगा। 3t⁴ से माइनस 3t⁴ कैंसिल हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। 4t स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। माइनस 9t प्लस 9t निरस्त हो जाएंगे, और माइनस 12 यहाँ पर ज्यों का त्यों नीचे उतर जाएगा ये। अब हमें 4t स्क्वायर माइनस 12 में t स्क्वायर माइनस 3 का भाग देना है, अर्थात हमें 4t स्क्वायर में t स्क्वायर का भाग देके देखना होगा। तो आइए हम भाग देके देखते हैं। 4t स्क्वायर बटे में t स्क्वायर बराबरी से 4 t पे पावर हो जाएगी 2 माइनस 2 की, तो 4 इंटू हो जाएगा t⁴। किसी भी संख्या पर 0 की घात है तो मान उसका 1 होता है, इसलिए हमें मिलेगा यहाँ पर 4 गुना 1, जिसको हम लिखेंगे केवल 4। तो ये इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिल गया भागफल का तृतीय पद। यदि इस प्रकार की स्टेप आपको मिलती है तो ये लंबी प्रक्रिया को आपको करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी ये रफ वर्क है।
टी स्क्वायर से आप टी स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, जो बचा आपका वही आपका भागफल का तृतीय पद हो जाएगा। तो आइए इस भागफल के तृतीय पद को उसके स्थान पर पहुंचा दें। अब हम +4 का गुणा करेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 से। आइए इस गुणा को समझें। तो 4 का गुणा हम कर रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 3 से, हमें मिलेगा गुणा 4 टी स्क्वायर माइनस 4 3 12। इन दोनों पदों को हम उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो 4 टी स्क्वायर माइनस 12 घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, चिन्ह हम बदलेंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। 4 टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर निरस्त हो जाएंगे, माइनस 12 प्लस 12 से निरस्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर शेषफल का मान मिल गया 0। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए हम अपने प्रश्न का जवाब लिख दें कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर भाग देने की प्रक्रिया के द्वारा ये बताने का प्रयास किया कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि शेषफल का मान यदि 0 मिलता है तब हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यदि हमें शेषफल का मान 0 नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चूंकि इस प्रश्न में शेषफल का मान 0 मिला है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 2 के पहले प्रश्न का हल कर लिया। प्रश्न क्रमांक 2 का हल करें। दूसरे का ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर पहला बहुपद है x का वर्ग धन 3x धन 1। दूसरा बहुपद है 3x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये हमारा भाज्य कहलाएगा, ये हमारा भाजक कहलाएगा। तो हम सबसे पहले नोट करेंगे यहाँ पर भाज्य को, भाग देंगे हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का। यहाँ पर अब आपको भाग देने की प्रक्रिया नहीं समझाई जाएगी, तो चलिए मैं बता देता हूँ। 3x पावर 4 में हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, तो 3 तो हमारा ज्यों का त्यों लिखाएगा। यहाँ x पे पावर 4 की है, यहाँ पर x पे पावर 2 की है, तो 4 की पावर है, यहाँ पर 4 की घात है, यहाँ पर 2 की घात है। तो 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो बचेगा 2 हमारे पास। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3x पावर 4 में x स्क्वायर का भाग जाएगा 3x स्क्वायर बार। तो हमने यहाँ लिख दिया 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे हम x स्क्वायर के साथ में, तो हमें मिलेगा 3x पावर 4। 3x स्क्वायर का गुणा होगा प्लस 3x के साथ, तो हमें मिलेगा 3 तिया 9, x पे पावर मिलेगी हमें 3 की, ये मिल गया हमें प्लस 9x पावर 3। 3x वर्ग का गुना होगा 1 के साथ, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3x का वर्ग। जैसा कि आपको मालूम है कि हम घटाने की क्रिया करते हैं, इसलिए मैंने चिन्ह जो है ये बदल दिए हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 3x पावर 4 माइनस 3x पावर 4 निरस्त हो जाएगा, प्लस 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब है। असमान चिन्ह है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस 4x पावर 3। यहाँ पर भी हम देखें इन दोनों पदों के पास समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पर ये दोनों संख्याएं जुड़ेगी, अर्थात 7 और 3 10 हो जाएगा। किसी भी एक संख्या का चिन्ह लगा देंगे तो हमें मिलेगा माइनस 10x का वर्ग। धन 2x को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, धन 2 को भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब बारी आएगी कि माइनस 4x पावर 3 में हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर का। माइनस 4 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, x पावर 3 में हम भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर का, तो 3 में से 2 घटेगा, तो x पे घात बचेगी यहाँ पर 1 की, अर्थात यहाँ पर भाग गया माइनस 4x बार। माइनस 4x का गुना करेंगे हम एक्स स्क्वायर से, तो हमें मिलेगा माइनस 4x पावर 3। माइनस 4x का गुना करेंगे प्लस 3x से, तो हमें गुना मिलेगा माइनस 4 3 12 x का वर्ग। माइनस 4x का गुना करेंगे 1 के साथ, तो हमें मिलेगा माइनस 4x। क्योंकि घटाने की क्रिया करना है इसलिए हमें चिन्ह बदलना था, तो हमने यहाँ पर चिन्ह बदल दिए। माइनस को हमने प्लस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, माइनस को हमने प्लस कर दिया। चलिए हम देखें, माइनस 4x क्यूब से प्लस 4x क्यूब निरस्त हो जाएगा, माइनस 10x वर्ग प्लस 12x स्क्वायर,
को हम हल करेंगे। असमान चिन्ह है तो 12 में से 10 घटेगा तो बचेगा 2x का वर्ग, धन 4x धन 2x को हम लिखेंगे, चूंकि चिन्ह समान है दोनों के पास इसलिए हम लिखेंगे +6x और +2 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब 2x वर्ग में हम x स्क्वायर का भाग देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, भाग जाएगा यहाँ पर 2 बार, 2 का गुना करेंगे 2 का गुना करेंगे x स्क्वायर से तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, 2 का गुना करेंगे 3x से तो हमें मिलेगा 6x और 2 का गुना करेंगे 1 से तो हमें मिलेगा 2। चिन्ह हमें यहाँ बदलना है, घटाने की क्रिया कर रहे हैं तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। आइए हम देखें यहाँ पर 2x वर्ग माइनस 2x वर्ग से निरस्त होगा, प्लस 6x माइनस 6x से निरस्त होगा, प्लस 2 माइनस 2 से निरस्त होगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर शेषफल का जो मान है वो मिलेगा 0। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आइए हम अपने प्रश्न का जवाब दे दें यहाँ पर। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि हमें शेषफल का मान क्या मिला है, 0 मिला है, इसलिए हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा प्रश्न हल करें। इसमें पहला बहुपद है x पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, दूसरा बहुपद है x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम सबसे पहले दूसरे बहुपद को नोट करेंगे। इसमें हमें भाग देना है पहले बहुपद का, तो पहले बहुपद को नोट करेंगे x पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 को। अब हमें भाग देने की प्रक्रिया करनी है तो x पावर 5 में जब हम x पावर 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा x पावर 2 बार, क्योंकि यहाँ 5 की घात है, यहाँ 3 की घात है, 5 में से 3 की घात को हम 3 को घटा देंगे तो x पे घात आ जाएगी 2 की। इस प्रकार से हमें भागफल का प्रथम पद मिल गया x का वर्ग। x वर्ग का गुना करेंगे x पावर 3 से, क्योंकि यहाँ गुना हो रहा है x स्क्वायर में x क्यूब का, इसलिए घातें जुड़ जाएगी तो x पावर 5 मिल गया। x स्क्वायर का गुना करेंगे माइनस 3x से तो हमें मिलेगा माइनस 3x पावर 3। x स्क्वायर का गुना करेंगे 1 से तो हमें मिलेगा प्लस x स्क्वायर। क्योंकि हमें घटाने की क्रिया करनी होती है इस स्टेप में तो हमें साइन बदलना है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। x पावर 5 से माइनस x पावर 5 निरस्त हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, दोनों के पास असमान चिन्ह है इसलिए हम घटाएंगे तो 4 में से 3 घटेगा 1, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो माइनस x क्यूब बचेगा यहाँ पर, प्लस x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x को हम ज्यों का त्यों नोट करेंगे, उसके बाद हम प्लस 1 को भी ज्यों का त्यों नोट करेंगे। अब माइनस x क्यूब में x क्यूब का भाग देंगे, ये माइनस साइन यहाँ पर लिख देंगे हम, और x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये भाग जाएगा यहाँ पर एक बार, तो हम यहाँ लिखेंगे कि भागफल का द्वितीय पद जो है वो -1 है। -1 का गुणा करेंगे x पावर 3 से, हमें मिलेगा -x पावर 3। -1 का गुणा करेंगे -3x से, हमें मिलेगा +3x। -1 का गुणा करेंगे +1 से, हमें मिलेगा यहाँ पर -1। घटाने की क्रिया के लिए जैसा आप जानते हो चिन्ह में बदलना है, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब निरस्त हो जाएगा, प्लस 3x से माइनस 3x निरस्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें प्लस वन दोनों के पास समान चिन्ह है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमें शेषफल का मान मिल गया 2। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर शेषफल का मान 0 नहीं मिला है। यदि हमें शेषफल का मान 0 मिल जाता तो हम कह देते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, किंतु शेषफल का मान हमें यहाँ पर 0 नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पर अपने प्रश्न के जवाब में लिखेंगे कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 2 के तीसरे प्रश्न को हल कर लिया। आइए इनको देखें। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, समझिए। 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के
अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 व -√5/3 है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये हमारे पास में इस बहुपद की घात 4 है, इसलिए से इसके शून्यक भी हमें 4 मिलेंगे। उसमें से हमारे पास दो शून्यक दिए हुए हैं, इन दो शून्यक की मदद से हमें शेष शून्यक यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आइए हम प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्यक दिए हुए हैं √5/3 व -√5/3। अतः बहुपद के जो गुणनखंड है, अब ये गुणनखंड हमने कैसे ज्ञात कर लिए हैं। तो शून्यक हमारे पास पहला शून्यक है √5/3, दूसरा शून्यक है हमारे पास -√5/3। तो ये हमारे पास में x बराबरी से √5/3 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबरी से -√5/3 और बहुपद जो तैयार होगा वो तैयार होगा गुणनखंड के रूप में, वो हो जाएगा x माइनस √5/3, इससे तैयार हो जाएगा x प्लस √5/3। यदि हम इन दोनों गुणनखंडों का आपस में गुणा कर दें तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, आइए अब इसको समझते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पहला गुणनखंड नोट कर दिया, ये हमने दूसरा गुणनखंड नोट कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सूत्र लग रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अर्थात a² माइनस b का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर √5/3 का जब वर्ग करेंगे तो रूट साइन यहाँ से हट जाएगा, तो हमें मिलेगा 5/3। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि x माइनस √5/3 में यदि हम x प्लस √5/3 का गुणा करते हैं तो गुणा हमें मिलेगा x का स्क्वायर माइनस 5/3। यदि हम दिए गए बहुपद में x² माइनस 5/3 का भाग देंगे तो भाग देने पर हमें जो भागफल मिलेगा उसमें उसकी घात होगी 2, यानी वो द्विघातीय बहुपद होगा। यदि हम उस द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड कर लें और गुणनखंड की सहायता से यदि हम शून्य ज्ञात करें तो हमें शून्य बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे कि शून्य की मदद से हमने दो गुणनखंड तैयार किए, दोनों गुणनखंडों का हमने आपस में गुणा किया, गुणा हमें मिला है x का वर्ग माइनस 5/3। आइए अब हम भाग देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में हम भाग देंगे x² माइनस 5/3 का। यहाँ बड़ी घात वाला पद है 3x⁴, यहाँ बड़ी घात वाला पद है x²। जब हम 3x⁴ में भाग देंगे x² का तो 3 ज्यों का त्यों लिखाएगा और x पे घात आएगी 4 माइनस 2 की, अर्थात 2 की। तो 3x वर्ग आ गया भागफल का प्रथम पद। 3x वर्ग का गुणा करेंगे हम x² से तो हमें मिलेगा 3x⁴। 3x² का गुणा करेंगे माइनस 5/3 से तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस 5x²। घटाने की क्रिया के लिए हम यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस। 3x पावर और माइनस 3x⁴ कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2x² प्लस 5x² के पास असमान चिन्ह है, इसलिए हम 5 में से 2 को घटाएंगे और 5x² का चिन्ह लगा देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3x का वर्ग। तो इस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि 6x³ 6x⁴ ज्यों का त्यों उतरेगा, यहाँ से बचेगा प्लस 3x² माइनस 10x को ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस 5 को भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हम भाग देंगे 6x⁴ में x² का, तो भाग जाएगा ये 6x बार, अर्थात 6x जो है ये भागफल का द्वितीय पद हो गया। 6x का गुणा करेंगे x² से तो हमें मिलेगा 6x⁴। 6x का जब गुणा हम माइनस 5/3 से करेंगे तो 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2x और गुणा हो जाएगा माइनस 5 से तो हमें मिलेगा माइनस 10x। घटाने की क्रिया हम कर रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस। 6x⁴ से माइनस 6x⁴ कैंसिल हो जाएगा, 3x² को हम ज्यों का त्यों नोट कर देंगे, माइनस 10x से प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे।
अब 3x वर्ग में भाग जाएगा x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 3, अर्थात भागफल का जो तृतीय पद हमें मिला है वो मिला +3 का गुणा करेंगे x स्क्वायर से तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर। 3 का जब हम गुणा करेंगे -5/3 से, तो 3 से 3 कटेगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा -5। घटाने की क्रिया के लिए हमने चिन्ह बदल दिए हैं, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया। 3x स्क्वायर से -3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -5 से +5 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमें मिल गया शेषफल यहाँ पर 0। तो हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ था, इस बहुपद के 2 शून्यक दिए हुए थे जिनकी सहायता से हमने 2 गुणनखंड ज्ञात किए। दोनों गुणनखंडों का हमने आपस में गुणा करके x स्क्वायर -5/3 को प्राप्त किया। जब हम x स्क्वायर -5/3 का इस बहुपद में भाग दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें शेषफल का मान 0 ही मिलेगा, और ये हमें जो यहाँ पर भागफल मिला है, अब इस भागफल के हम गुणनखंड कर लेंगे, अर्थात 3x स्क्वायर धन 6x धन 3 के हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम शेष 2 शून्यक भी हम ज्ञात कर सकेंगे। अब हम गुणनखंड की प्रक्रिया को समझें। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 के हमें गुणनखंड करना है क्योंकि द्विघातीय बहुपद है, और 3 को हमने यहाँ पर इन तीनों पद से कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचेगा यहाँ से x का वर्ग, यहाँ से बचेगा 2x प्लस 1। अगली स्टेप को देखिए, इसको हम सूत्र की मदद से कर सकते हैं, बीजगणितीय सर्वसमीकरण की मदद से कर सकते हैं। तो x वर्ग को x वर्ग लिखा हमने, प्लस 2x को हमने लिखा +2 इंटू x इंटू 1, और +1 को हमने लिखा है +1 का स्क्वायर। ऐसा करने पर ऊपर वाले बहुपद के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यदि हम यहाँ पर देखें सर्वसमीकरण की मदद से, तो इसको हम पढ़ेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, अर्थात हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं a प्लस b पूरे का वर्ग। a का काम यहाँ पर x कर रहा है, b का काम 1 कर रहा है, यानी इस पूरे बहुपद के स्थान पर हम लिख देंगे x प्लस 1 पूरे का वर्ग। तो इस प्रकार से हमें अगली स्टेप मिल जाएगी 3 इंटू x प्लस 1 पूरे का वर्ग। घात यहाँ 2 की है इसलिए हम x प्लस 1 को 2 बार लिख देंगे। चूंकि दोनों गुणनखंड समान है इसलिए हम किसी एक गुणनखंड को हल करेंगे, तो x प्लस 1 बराबरी से 0, x बराबरी से 0 माइनस 1, तो x का मान हमें मिल गया यहाँ पर -1। यहाँ पर हमने 3 की चर्चा इसलिए नहीं की है क्योंकि 3 के बराबरी से कोई हम 0 लेकर के चलेंगे तो 3 का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, अतः ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। इसलिए हमने केवल x प्लस 1 को ही लेके चले हैं, और ये भी हम एक बार इसलिए लेकर के चले हैं क्योंकि x प्लस 1 जो है वो 2 बार है, 2 बार गुणनखंड एक जैसे आ रहा है, तो किसी एक गुणनखंड को हम हल करेंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बहुपद हमारे पास में दिया हुआ है उसके 2 शून्यक दिए हुए थे, √5/3 माइनस √5/3, इन दोनों शून्यकों की मदद से हमने शेष शून्यक ज्ञात कर लिए, और शेष शून्यक हमें मिल गए -1 व -1। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्न का जवाब यहाँ पर दे सकते हैं कि 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक जो है √5/3 माइनस √5/3 -1 व -1 होंगे। इन दोनों को यदि आप नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पर बाकी वाले पूछे गए थे, तो बाकी वाले गुणनखंड हमारे पास में है, बाकी वाले शून्यक हमारे पास में है -1 व -1। तो ये है हमारे प्रश्न का संपूर्ण हल, और इस प्रश्न को आप एक से अधिक बार इस वीडियो को देखें और प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है किंतु परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप बार बार करके देखें। निश्चित रूप से मैं मान के चलूंगा कि आप इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो देखें, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यदि x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 हो तो gx का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में ये हमारा भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। हमें gx का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें भाजक का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए
कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध है। तो आइए हम प्रश्न को हल करें। तो सबसे पहले हमने नोट कर लिया कि भाज्य कौन है, x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भाजक कौन है, gx का मान तो हमें ज्ञात करना है। भागफल कौन है, भागफल x माइनस 2। और शेषफल कौन है, माइनस 2x प्लस 4। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर इसे भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो हम भाज्य का मान भर देंगे, भागफल का मान भर देंगे और शेषफल का मान भर देंगे। कुल यहाँ पर 4 मान है, जिसमें से हमें 3 मान मालूम है। भाज्य का मान पता है, भागफल का मान पता है, शेषफल का मान पता है। हम भाजक के मान का पता लगा लेंगे। तो आइए हम भाज्य के स्थान पर लिख दें x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भागफल के स्थान पर लिख दें x माइनस 2 और शेषफल के स्थान पर लिख दें हम माइनस 2x प्लस 4। अब हमें gx का मान ज्ञात करना है, तो ये मान हमने भर दिया है यहाँ पर। इस स्टेप के आगे की जो स्टेप होगी उसको थोड़ा सा आप समझ जाइए। ये है हमारा बाया पक्ष, ये है हमारा दाया पक्ष। दाया पक्ष में हमारे पास 2 पद है, ये है पहला पद और ये है हमारे पास में दूसरा पद। सबसे पहले हम इस दूसरे पद को बाएं पक्ष में ले जाएंगे। आइए हम देखें कि आगे हमने क्या किया है। पुनः मैंने स्टेप को यहाँ पर आपको देखने के लिए नोट कर दिया है। तो हमने बाया पक्ष नोट किया, बाएं पक्ष में से हम दाएं पक्ष के दूसरे पद को घटा रहे हैं, तो माइनस 2x प्लस 4 है। इसलिए यहाँ पर जब ये पक्षांतर हुआ है तो माइनस 2x का हो जाएगा प्लस 2x, प्लस 4 का हो जाएगा माइनस 4। आइए इसको हम सरल करते हैं। तो x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, 2x और x को जब हम जोड़ेंगे तो 3x मिलेगा, प्लस 2 माइनस 2 को हम हल करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर असमान चिन्ह है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 2 बचेगा और बड़ी संख्या का हम चिन्ह लगा देंगे। ये हमारे पास gx इंटू एक्स माइनस 2 जो है वो ज्यों का त्यों लिखा हुआ रहेगा। हमें gx का मान ज्ञात करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में हमें भाग देना होगा x माइनस 2 का। तो आइए हम इस भाग की प्रक्रिया को भी समझें यहाँ पर। तो gx का मान ज्ञात करने के लिए x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे में लिख दिया हमने x माइनस 2। तो भाग हमें अलग से। आइए अब हम आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो x पावर 3 में माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में हमें भाग देना है x माइनस 2 का। x पावर 3 में x का भाग जाएगा x स्क्वायर बार, अर्थात भागफल का प्रथम पद हमें मिलेगा x स्क्वायर का गुणा करेंगे x में, तो हमें मिलेगा यहाँ पर x पावर 3। x स्क्वायर का गुणा करेंगे माइनस 2 से, तो हमें मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर। घटाने की क्रिया करना है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब निरस्त हो जाएंगे। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर के पास असमान चिन्ह है, तो 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1। बड़ी संख्या का चिन्ह अर्थात 3x स्क्वायर का चिन्ह माइनस है, तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस 2 को भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर में हम x का भाग देंगे तो माइनस साइन तो यहाँ पर आएगा। एक्स स्क्वायर में जब x का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगी x पर 1 की घात, यानी भाग गया माइनस एक्स बार। माइनस एक्स का गुणा करेंगे x से तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स का गुणा किया माइनस 2 से तो हमें मिला यहाँ पर 2x। घटाने के लिए हम चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निरस्त हो जाएंगे। प्लस एक्स माइनस 2x के पास भी असमान चिन्ह है, इसलिए 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो बचेगा 1x और बड़ी संख्या का चिन्ह अर्थात 2x का चिन्ह लगा देंगे तो माइनस 1x को हम केवल लिखेंगे माइनस x, प्लस 2 को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। माइनस x में हम x का भाग देंगे तो भाग जाएगा माइनस 1 बार। माइनस 1 का गुणा किया x से तो मिला हमें माइनस x। माइनस 1 का गुणा करेंगे माइनस 2 से तो हमें गुणा मिलेगा यहाँ पर प्लस 2। घटाने के लिए हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस को हमने प्लस लिख दिया, प्लस को हमने माइनस कर दिया। माइनस एक्स से प्लस एक्स निरस्त हो जाएगा, प्लस 2 से माइनस 2 निरस्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें शेषफल मिलेगा यहाँ पर 0। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि gx का जो मान है वो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होगा।
तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2.3 के 4 सवाल हल कर लिए। पहले प्रश्न में 3 प्रश्न थे, दूसरे में भी 3 प्रश्न थे, और उसके बाद प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 4 तक का हल कर लिया है। इन प्रश्नों को आप वीडियो के माध्यम से बार-बार देखें और इन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करें। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप वीडियो को देखने के बाद इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से, सारे लर्नर्स को मेरी ओर से नमस्कार एवं ढेर सारी शुभकामनाएं।